across a frictionless table as shown in the figure. Let N1 be the contact force between the left two blocks and N2 be the contact force between the right two blocks. Then ये चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, एक m मास का ब्लॉक है और इसी के जस्ट साइड में एक रखा गया कितना 2m का, और इसी के जस्ट साइड में एक 3m का मास रखा गया, ठीक। अब ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। और इस पे एक एजेंट क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, कितना F फोर्स लगा रहा है। तो हम पहले ये पता कर लें कि असल में पूरी पूरी बॉडी एक्सिलरेट कितने से हो रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना, पहले इसको एक निकालना है, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बॉडी समझते हैं, क्या एक बॉडी, ठीक। तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, F फोर्स। तो टोटल अगर काउंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6m से टोटल मास कितना होगा, 6m होगा। अब जैसे इसे फोर्स लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा और वो पूरी बॉडी किधर जाएगी, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक। तो यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। फॉर्मूला तो ये होता है। अब फोर्स तो मुझे गिवन है कितना F, m कितना है 6m इंटू एक्सेलरेशन मुझे पता करना है। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F/6m। मतलब ये जो बॉडी इधर जाएगा आगे की तरफ, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F/6m। कितना हो जाएगा, F/6m। अब क्वेश्चन हमको एक चीज दिया गया क्या, N1। तो N1 किसका, काउंटर लेफ्ट का टू ब्लॉक। तो ये लेफ्ट के टू ब्लॉक्स है, तो मैं टू ब्लॉक्स बना देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर एक है कितना m मास का है और इसी के कांटेक्ट में एक और क्या है 2m मास का है। कितना है, 2m मास का है, ठीक। अब जैसे ही इस पे फोर्स लगाया गया, कितना F फोर्स लगाया गया और बॉडी चल कितने से रहा है, A इक्वल टू हमने अभी जस्ट पता कर लिया F/6m से जा रहा है, ठीक। तो अगर जब इस पे फोर्स लगाएंगे, एक इसके बीच में क्या होगा, एक कांटेक्ट फोर्स आएगा, वो कितना गिवन है N1। तो मैं किसी एक का FBD बना देता हूँ, ठीक। चलो एक का बना देता हूँ। तो इस पे फोर्स कितना लगा F। अब इसकी वजह से इस पे कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा, N1 आएगा। कितना आएगा, N1 आएगा। इतनी बात समझ आया। दूसरे वाले का भी बना दे रहा हूं, देखो। तो अब ध्यान, इसकी वजह से इस पे कितना कांटेक्ट फोर्स आएगा, N1 ही आएगा। कितना है, एक्शन रिएक्शन वाला कितना आएगा, N1 ही आएगा। बात समझ आई नहीं। और इसकी वजह से इस पे कितना आएगा, वो है कितना N2। कितना हो जाएगा, N2। ध्यान देना, अभी भी बॉडी कितने से जा रहा है, F/6m। इतनी बात समझ में आएगा साहब, बिल्कुल सर, समझ में तो हमको आ गया। चलो अब यहां से बात करते हैं क्या, जैसे ये चीजें इस पे आया, ठीक। अभी हमारा कितने का है, m का है। तो अगर ये बॉडी चला कितना सा है, F/6m से, तो क्या मैं इसका नॉर्मल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। पूरी की पूरी बॉडी शिफ्ट किधर हुआ, इधर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, F-N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। a की वैल्यू हमको पता है, F-N1 इक्वल टू m इंटू F/6m। m से m गया तो F-N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/6। तो यहां से अगर बात किया जाए क्या, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं। तो यहां से देखो, ये अब इधर क्या है, प्लस है, इधर भी देखिए क्या हो जाएगा, माइनस। F/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, N1। तो यहां से N1 की वैल्यू आया कितना भैया, 5F/6। कितना आ गया, 5F/6। इतनी बात समझ में आ गया। मतलब जो ये पहला वाला बॉडी था, इस पे कितना फोर्स लगा, N1 कितना लगा, इतना। अब ध्यान देना, हमको निकालना किसका है, N2 भी चेक कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ F के, ठीक। F में ही तभी तुम कंपैरिजन कर पाएंगे कौन ज्यादा है कौन कम। तो टोटल में F में ही टर्म में क्या करते हैं, पूरा निकाल लेते हैं, ठीक। तो एक तो F है। अब दूसरा क्या करना, इसके बीच पता करना कि कितना फोर्स आएगा। चलो ठीक है, वो भी पता कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब ये हम किसके लिए बना रहे हैं, सेकंड के लिए बनाना, क्या है छोड़ दो, तीसरे इसके लिए बना दो। अब ये मान लेते हैं कितने बॉडी से जाएगा, इस जाएगा। तो कितना आ जाएगा, मान इसके, अब ध्यान रख, इसको मैं बना दे रहा हूँ, ज्यादा आसान है। अब ये बॉडी अभी भी कितने से जा रहा है, A इक्वल टू F/6m से जा रहा है, ठीक। तो इसकी वजह से इस पे कितना नॉर्मल लगेगा, N2 लगेगा। रुक जाओ, कितना लगेगा, N2 लगेगा। थर्ड वाले बना रहे हैं, ठीक। इसका तो कितना 3m का है। अब ये हमारा है दिया है F/6m। तो इसकी वजह से इस पे कितना नॉर्मल लगेगा, N2 लगेगा। कितना, N2, ठीक। तो अब यहां से जो N2 आएगा वो क्या हो जाएगा, m ही लगेगा, एक हिसाब से फोर्स ही तो है। तो N2 इक्वल टू m कितना है 3m और एक्सेलरेशन कितना है F/6m। तो m से m गया, 6 ये गया, तो कितना आ जाएगा F/2।
कितना आ जाएगा F/2। बात समझ में आ गया साहब? बिल्कुल। जब बात समझ में आ गया तो एक दिया कितना फोर्स F1 है, F है, और एक दूसरा वाला इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है, N1 इतना है, 5F/6 है। इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ठीक। इनके बीच लगने वाला F/6, इसके बीच लगने वाला फोर्स F/2। ये भी है। अब क्या इसको ऑर्डर नहीं निकाल सकते, तो सबसे ज्यादा फोर्स क्या है, F है, उसके बाद 5F/6 इतना है, उसके बाद क्या है F/2, कितना F/2, ये हमारा ऑर्डर होगा। तो पहला क्या होगा F, और ये किसकी वैल्यू है, N1 का है, किसका है, N1 का, और ये वाली वैल्यू किसका है, N2 का है। तो यही हमारा क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक। तो ये तो इक्वल हो गया, खत्म है, ये भी क्या इक्वल है, बेकार है। तो ये है क्या, नहीं, ये N2 N1 है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, ठीक। बात समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।